वह तन बड़े लोभ और मोह। ये लोभ और मोह ऐसा भयानक विकार होता है जिसके कारण से व्यक्ति को 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। बड़े लोभ मोह के फल। तो यहां पर क्या बोला, कितना अच्छा बोला यहां पर पॉइंट सुन। अज्ञानी मोह के बस आकर अपना उद्धार भुला देता है। कैसे आ जाता है? अज्ञानी मोह के बस होकर अपना उद्धार। तो अब मेरा उद्धार कहाँ है? मेरा उद्धार है सत्संग आने में, मेरा उद्धार है नित्य ब्रह्म ज्ञान को सुनने में, नित्य गीता ज्ञान सुनने में, मेरा उद्धार है नित्य गुरु से मिलने से। मेरा उद्धार कहाँ है? सत्संग आने से, नित्य गीता ज्ञान सुनने से, गुरु से मिलने से। अपने मन के सारे जितनी भी संशय भ्रम है गुरु से मिलकर दूर करें। अर्जुन ने पूरी महाभारत में भगवान कृष्ण से अपने प्रश्न किए थे, उत्तर दिया, उसी को आज हम लोग उसका लाभ मिल रहा है। तो लोभ मोह के कारण अपना उद्धार हम भूल जाते हैं। यही बात यहाँ बोल रहे हैं भगवान कि अज्ञानी मोह के बस आकर अपना उद्धार भूल जाता है। मोह क्या है? बच्चे से मोह है, बेटी से मोह है, लड़के से मोह है, पोते से मोह है, पोती से मोह है। अब उसको हमें स्कूल पहुंचाना है, उसका हमें बस्ता खरीदना है, उसके लिए हमें दूध लेना है, उसकी हमें ड्रेस लेनी है, उसको हमें पढ़ाना है, उसको हमें देखभाल करनी है, छोटी है कि भाग नहीं जाए, खो न जाए। तो हम हर समय अपने बच्चे के मुंह के कारण हमारी हर समय सुई उधरी घूमती रहती है। कभी आप देख लो, विचार करो, आपको कभी भी मन में चिंता किसकी होती है? बच्चा खाइस के नहीं, बच्चा स्कूल गया, इंसान हो गई, ट्रक के नीचे आ जाए, स्कूटर नीचे आ जाए, कार नीचे आ जाए। आप हर समय मैं मेरे के बारे में चिंतन करते हो, हर समय। तो जिस समय आप मैं मेरे के बारे में चिंतन करते हो, उसी समय मान लो प्राण निकल गए, तब क्या होगा? तो अंत वेले में जहां आपकी दृष्टि होगी, जहां आपका मन होगा, उसी के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। तो यहां पर आप ये देखो कि मोह के कारण आप अपना सत्संग छोड़ा, मोह के कारण गुरु से मिलना छोड़ा, मोह के कारण अपना हमने जो मनन, श्रवण मनन, हमें मनन करना है गुरु के वचनों का, और मनन किसका कर रहे हैं? बच्चे का। खाइस पीस, स्कूल गया कि नहीं, ट्यूशन गया कि नहीं, मतलब हर पल बच्चे के मोह के कारण आप अपना सत्संग नहीं आते। अभी इसी समय इतने लोग जो अपने बच्चे के लिए कोई ट्यूशन लेके गया होगा, कोई सामान दिलाने गया होगा, कोई डॉक्टर दिखाने गया होगा, तो भगवान का कहना ये था कि जहां से तुम्हारा उद्धार होना है तुम वहां नहीं जा रहे हो, और तुम बच्चे के मोह के कारण तुम अपना उद्धार भूल गए। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। क्यों? आज तक एक भी व्यक्ति बिना सतगुरु से गीता ज्ञान सुने, ब्रह्म ज्ञान सुने,
मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है, आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। एक व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए ये लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार और गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। ये जगत क्या है? भव पार, ये भव सागर है और इस भव सागर में अच्छे अच्छे सियाने डूब जाते हैं। कितना कोई सियाना हो डूब जाएगा। हम पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान ब्राह्मण को खिलाना मदद करना सब कर लो। इन सब को करने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्त होगी। स्पष्ट शब्दों में है गीता में। सत्कर्म, ये सत्कर्म है। पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना स्नान मंदिर जाना, तुम्हें जाओ, मना नहीं है, सीढ़ी है। पहले बदकर्म फिर सत्कर्म फिर नीकर्म। गीता में तीनों दिया है। बदकर्म करोगे, किसी को सताओगे, कष्ट दोगे, परेशान करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। तुम सत्कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, जब तप करोगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। निकर्म, निकर्म क्या होता है? निकर्म होता है निष्काम कर्म। और इसीलिए गीता में क्रम वाइज ज्ञान दिया गया है। क्या दिया गया गीता में? पहला अध्याय क्या है? विषाद योग। जब जीवन में दुख आता है तो भगवान का नाम याद आता है। दुखों से चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। दूसरा अध्याय क्या है? ज्ञान योग, जहां हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा अध्याय, बिना ज्ञान के कोई भी निष्काम कर्म नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के निष्काम कर्म करोगे, तुम्हें निष्काम कर्म हो ही सकता है, अहंकार आएगा। अरे किसी को जरा सी मदद करोगे तो तुम्हें जब तक 10 लोगों से नहीं कह लोगे पेट में दर्द होने लगेगा। अरे कहो नहीं, गुरु ने यहां तक कहा है, जो जाने मैं कुछ करता, ये वर्डिंग है। जो जाने मैं कुछ करता तो गर्व यौन में फिरता। जो ये जाने मैंने ये काम किया तो उसको गर्व यौन में आना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म जो गीता में बताया गया है, वो निष्काम कर्म है क्या? निष्काम कर्म है इच्छा और अहंकार के सिवा जो कार्य आप जनहित के लिए करते हो उसे बोलते हैं निष्काम कार्य। जैसे ये सत्संग, एक पाई पैसा लेना देना नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, सर्व के हित के लिए। और ऐसा निष्काम जिसमें आप बराबर से सबको देते हो। अगर अभी हम यहाँ 100 लड्डू लेके आए और एक एक बांटे तो 100 लड्डू सबको एक एक मिलेगा। 100 लड्डू बांटे, 100 लोग बैठे हैं तो एक एक लड्डू सबके हिस्से में आएगा। और गुरु के वचन, हमने 100 सेंटेंस बोले, 100 वाणी बोली तो 100 वाणी 100 सबको मिलेगी। किसी साथ में कोई पार्शलिटियां नहीं है। जितनी वाणी एक को मिलेगी उतनी वाणी 100 वाले को मिलेगी। लड्डू बांटोगे तो 100 लोग हैं तो 100 लड्डू है, एक एक बांटो तो जाके 100 लोग मिलेगा। 100 बांटो 100 लोगों को, एक ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है निष्काम कर्म बिना ज्ञान के कोई कर ही नहीं सकता। निष्काम कर्म क्या है? फल की इच्छा से रहित, कोई फल नहीं चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हो, हमें किसी की प्रशंसा भी नहीं चाहिए, किसी को हमें एक गिलास पानी नहीं चाहिए। गुरु ने बोला जो कार्य आप फल की इच्छा के बिना करते हो वो है निष्काम, और उसमें अहंकार ना हो। तो ऐसा बिना
कोई गीता ज्ञान को जाने, कोई निष्काम कार्य कर नहीं सकता। तो यहाँ पर गुरु ने बोला कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए। स्वर्ग का मतलब क्या होता है और मोक्ष का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब है दुनिया के सारे भौतिक सुखों का मिलना। भौतिक सुख क्या है? जो दिख रहा है, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, सोने का पलंग हो, सब मिल जाएगा। भौतिक सुख का मतलब होता है दुनिया की जितनी चीजें हैं दिखाई पड़ रही है उसका तुम्हें सुख मिल रहा है। लेकिन मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। ये भौतिक सुख मिल गया तो इस सुख को लेने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा मां के गर्भ में, और 9 महीने तुम्हें यातना सहनी पड़ेगी। स्वर्ग का भी सुख लेने तुम्हें आना पड़ेगा। तो बोला 1 देवे 10 पाए, लेकिन बीज का मरोठा कौन खाए? बीज का मरोठा तुम्हें खानी पड़ेगा। बीज का मरोठा क्या है? मां का गर्भ 9 महीने, जो सबसे कष्टदायक होता है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है? मोक्ष। मोक्ष मिलने का मतलब नहीं होता है कि तुम हमेशा ही नहीं चलेंगे, नहीं। मोक्ष का मतलब होता है कि तुम भगवान से मिलके एक हो गए और उसके बाद भी तुम धरती पर आओगे। जिन्होंने सत्कर्म किया वो भी धरती पर आए, लेकिन उन्होंने 9 महीने मां का गर्भ सहा। और जो मुक्त हो जाता है वो भी धरती पर आता है। कैसे आता है? जैसे कृष्ण आए। कैसे आए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट होने में और मां के गर्भ में 9 महीने में फर्क है। प्रकट क्या हुआ? जैसे आप अभी मालवी जी बाहर से हॉल में आए तो प्रकट हुए, 1 मिनट लगा। अब यही मां के गर्भ से आए तो 9 महीना लगा। तो प्रकट होने में कोई कष्ट नहीं होता। मां के गर्भ में आने में 9 महीने क्या है? उल्टा लटका। मां के गर्भ में उल्टा लटका। और क्या है? रात दिन भगवान से तुम प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मुझको इस नरक से निकालो, जान तेरी सांसों से पड़ी, उल्टे लटके रहने पर। तो उसमें तुम्हारी जान सांसों पड़ी है। 9 महीने तुम सबसे कठोर नरक होता है उससे पड़े। उसके बाद में तुमको दुनिया के भौतिक सुख मिल रहे हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति में भी तुम आओगे, धरती की मौज लोगे। कैसे? जैसे कृष्ण ने लिया। कृष्ण के लिए आता है क्यों? जन्मे। जन्माष्टमी क्या करते हो? खीरे के अंदर जो है कृष्ण भगवान रखते हो, काटते हो, भय प्रकट के पाला बोलते हो। प्रकट हो गए रात को 12 बजे के बाद। तो उनको प्रकट होने में कितनी देर लगती है? कृष्ण आए धरती पर, तो धरती पर आए तो उन्होंने सारी मौज ली ना। धरती पर आए तो उन्होंने सारी मौज ली ना। उन्होंने धरती की राजा थे और उन्होंने सारी मौज दी। लेकिन उसी जगह दुर्योधन आए और जितने लोग आए मनुष्य, उन्होंने मां के गर्भ में उन्होंने आकर के 9 महीने यातना सही ना। कृष्ण यातना नहीं सही। तो उसी तरीके से आपका भी आना होगा। अगर आप ब्रह्म ज्ञान लेते हो तो आपको जब मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलने के बाद में भगवान से मिल एक हो गए तो आपका आना होगा। कैसे आना होगा? भय प्रकट कृपाला। इसीलिए गीता में एक बात बोली गई है,
युगे युगे मैं प्रकट होता हूं। किस लिए प्रकट होता हूं? धर्म की स्थापना के लिए और धर्म का नाश करने के लिए। अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे हे अर्जुन मैं प्रकट होता हूं। तुम्हारे मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तुम्हारे मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तेरे जन्म कितने हुए, मुझे पता है। मेरे तेरे अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन तू नहीं जानता। तो यहां क्यों ऐसा बोला? तो यहां पर मुक्ति का मतलब लोग जो समझते ना, मतलब हम चले गए ऊपर तो आना नहीं आना है। बड़ा अच्छा ये बात किसी ने कही गुरु जी से, गुरु जी इतना बढ़िया राजकाज, इतना बढ़िया काम धंधा चल रहा है, इतना बढ़िया बीवी है, इतनी बढ़िया बच्चे, सारे सुख है, वो आप कह रहे मुक्ति ले लो, हमें न चाहिए मुक्ति। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब यह है कि तुम गुरु से जीते जी तुम मुक्ति खरीद लो, जीते जी। और जीते जी मुक्ति क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तुमने अगर गीता ज्ञान ले लिया तो जीते जी तुम मुक्त हो गए, तुम्हें किसी की चिंता नहीं होगी। जीते जी आप मुक्त, किसी की चिंता नहीं होगी। जब जीते जी मुक्त हो गए, इसके बाद ही जन्म लोगे तो युग युग तुम प्रकट होगे। मुक्ति का मतलब लोग जो गलत समझते हैं कि अगर मुक्ति होगी तो मर के ऊपर चले गए, इतना अच्छा मौज मस्ती लेने का है, छोड़ी मौज मस्ती। तो मौज मस्ती लेने के लिए इसीलिए बोला गया, इसके लिए ये गीता ज्ञान जीते जी मुक्ति का ज्ञान है। जीते जी कैसे? आप देख लो, प्रत्यक्ष में आप देख लो, अपने जीवन को, अपने जीवन के अनुभव देख लो। आप लोग जब तक सत्संग में नहीं आए, कोई 40 साल में आया, कोई 60 साल में आया, कोई 20 साल में आया, तो जो तुम सत्संग के पहले जो तुमने जीवन बिताया, कैसा नरकी जीवन बिताया। जरा जरा सी बात पर मरने मारने चाह जाते हैं, जरा सी बात पर आप जिंदगी में बोलचाल बंद, इसमें मेरा संबंध कट। जरा जरा सी बात पर आप कितना दुखी होते थे, रोते थे, बिलखते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, सुसाइड करने भागते थे। क्यों? ज्ञान न होने के कारण आप ये सारे दुख सहते थे। ज्ञान न होने के कारण आप सारे दुख सहते थे। ज्ञान मिल गया, जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो जीते जी आप जो है मुक्त हो। कैसे मुक्त हो? आप सब कार्य कर रहे हो, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं, बस किसी में आसक्ति नहीं है। कैसे? बड़ा अच्छा बोला गुरु जी ने, जैसे तुम खाना बना रहे हो, और खाना बना रहे हो, अब तुमने 10 लोगों को खाना बनाया, लास्ट में जो बचा उसके लिए तुम पूरी रोटी बेल रहे हो, और कोई तुमसे आज कहता है कि अब आप हट जाओ, हम बेल लेंगे, तो उस समय अहंकार में अब आई हो, जब 10 को खिला दिया भाई हो अपना नाम करने, तो गुरु जी नहीं, उसको खुशी खुशी हट जाओ और उसको सेकने दो। अरे अब वो 4 रोटी सेकेगी तो बाद में जितना तुमने फैलाए तो समेटेगी भी तो वो। तुम खुश होना काहे, तुम अपने अंदर अहंकार बढ़ते हो। ये है जीते जी खुशी। ज्ञान मिलने के बाद कैसी भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, कैसे भी कर्म प्राणी मिले, कैसी भी गरीबी अमीरी रहे, कैसा भी आपका जो है कुटिया रहे या एक कोठी रहे, भगवान की रजा में आप राजी रहते हो। ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के पहले, आज आप देख लो, ज्ञान मिलने के पहले आपकी क्या शिकायत थी? भगवान हम ही मिले थे, हमारे भाई को इतना धन दियो, हमें कुछ नहीं दियो, उसके लड़के को तुमने
वो टॉप कर गया, हमारा लड़का फेल हो गया। आप कितना दुखी होते थे हर बात पर। आज ज्ञान मिलने के बाद जो दुख आपको पहले होता था सत्संग में ना आने पहले, आज क्या वैसा दुख किसी को होता है? आज ज्ञान के द्वारा मेरे को समझ मिल गई है कि जो कुछ भी परमात्मा ने मुझको दिया है, मुझको कोठी दी है तो हम उसके लायक थे, कोठी दी है उसके लायक थे। मेरी सेहत अच्छी दी है उसके लायक थे, सेहत खराब दी उसके लायक थे। मेरे ही कर्मों के अनुसार भगवान ने मुझे वो दिया है। तो अब हमको एक्सेप्टेंस करना आ गया, अब हमको भगवान की रजा में राजी रहना आ गया। पहले राजी नहीं थे। तो यही बात थी, भगवान ने बोला कि अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि तुम अपना जो समय बर्बाद कर रहे हो मोह में, मत करो। अज्ञानी मोह के बस आकर अपना उद्धार भुला देता है। उसका उद्धार कहाँ है? और मोह के कारण आकर के तुम जो अपना उद्धार भूल गए। तुम बच्चे के लिए, बच्चे को पढ़ाई कर ले, बच्चे को एडमिशन हो जाए, बच्चे को ड्रेस आ जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाए, बच्चे की शादी हो जाए, सब मोह के कारण तुम सब कार्य करते गए। बस सबसे फालतू काम था सत्संग, जब फालतू हम तब आएंगे। सबसे लास्ट में तुमने रखा सत्संग। जहां तुम्हारा उद्धार होना है उसको तुमने सबसे लास्ट में रखा, तो सबसे लास्ट में उद्धार भी होगा, सबसे लास्ट उद्धार भी होगा। भाई आप जितना जिस चीज में वेटेज दोगे उतना होगा। अब आपने तो बच्चे को टॉप प्रायोरिटी दी, व्यापार को टॉप प्रायोरिटी दी, अपने संबंधियों को टॉप प्रायोरिटी दी, आपने पोता पोती को टॉप प्रायोरिटी दी, अपने भाई भतीजों को टॉप प्रायोरिटी दी, आपने सारे को टॉप प्रायोरिटी दी एक सत्संग छोड़ के। जब कहीं जाने ने फुर्सत, चलो आप सत्संग बोले देख ली थोड़ा। भगवान ने कहा है ना, तेरा द्वार खुला खुला ही रहेगा, दूध खुला ही, चाहे जब चले जाए, चाहे जब चले जाए, आना मना नहीं, ना खुला है। उद्धार नहीं होगा। कैसे उद्धार नहीं होगा? आप खुद देख लो। आपके घर में जो शादी विवाह के बर्तन है वो कभी साल 6 महीने में निकलते हैं, वो की शक्ल देख लो। और जो बर्तन घर में तुम्हारे गिलास और जो उसको रोज मांजते हो वो की शक्ल देख लो, और ऐसी शक्ल भी हो जाएगी फिर। भाई जब तुम एक रोज अच्छे से नहाओगे, क्रीम पाउडर लगाओगे, हल्दी लगाओगे, चेहरा चमकेगा। और वही जो जब तुम 6 महीने में नहाओ का होगा, अगल बगल में बैठा होगा, कहाँ बदबू कहाँ से आ रही है, वो भी छोड़ के भागेगा। गुरु जी ने सबसे अच्छा काम ये किया है, आज तक कभी उन्होंने किसी को पर्सनल नाम लेके नहीं कहा तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा गलत करते हो नहीं। बस उन्होंने वाणी में जो कहना कह दिया। अब उसके बाद में समझदार भी सारा बहुत है। तुम अपना उद्धार चाहते हो तो टॉप प्रायोरिटी सत्संग दो, अपना उद्धार नहीं चाहते हो तो ठीक है, जिसको देना दो, इसमें किसी को जोर नहीं है। इसमें तो गुरुजी ने यहां तक कह दिया कि अगर साक्षात भगवान के नीचे उतारा है तब भी उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते, तो किसी कैसे कहा? दुर्योधन उतारा नहीं ना, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया, युद्ध मत कर, और उनको सिर्फ 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन नामी दुष्ट बुद्धि का बोल रहा है, वो सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध करे। इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी तरीके से बिना ज्ञान के बुद्धि एकदम बिल्कुल मोह में, हम इतना लिपायमान हो जाते हैं मोह में कि हम अपना ही उद्धार भूल जाते हैं। यही बात बोला, ज्ञान अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वो है जो
अपना उद्धार छोड़ के मोह के कारण बच्चों में फंस जाता है, फल धर्म में, और सत्संग आना भूल जाता है और सत्संग को टॉप प्रायोरिटी देता है। सत्संग टॉप प्रायोरिटी कौन देता है? बोला ज्ञानी। ज्ञानी अपने उद्धार को ही जीवन का लक्ष्य समझता है। अज्ञानी और ज्ञानी में एक फर्क है। अज्ञानी मोह में फंस करके अपना उद्धार भूल जाता है और सारी जिंदगी मोह में लिपायमान रहता है और सत्संग को सबसे लास्ट में रखता है। और ज्ञानी सत्संग को सबसे टॉप पर रखता है। वो भी करता है, वो तुम मोह कर तो प्यार करता है, ऐसा नहीं ना, और तुमसे लाख गुना ज्यादा उसके बच्चे अच्छे रहते हैं, टॉपर होते हैं, खेलने में पढ़ने में सब टॉप करते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको वो अपने पैरों पर शुरू से खड़ा करने की कोशिश करता है, बताता है, मारना पीटना नहीं। ज्ञानी अपने बच्चों को समझाता है, भाई देखो तुम पढ़ोगे लिखोगे अच्छे से तो 5 साल 7 साल 10 साल पढ़ लिख लिए तो तुम जो है तुम्हारी सारी जिंदगी तुम 80 साल मौज करोगे। और यही तुमने 10 साल आवारागर्दी कर ली तो फिर 80 साल भीख मांगोगे। तुम्हारे साथ दोनों है। और कोई ऐसा खानदान नहीं होगा जिसके परिवार में पढ़े लिखे उदाहरण होंगे और अनपढ़ जो है जो रिक्शा चला रहे हैं या दर भटक रहे वो उदाहरण होंगे। कोई ऐसा परिवार नहीं है। हर एक के परिवार में 2-1 ऐसे सदस्य जरूर हैं। भाई तो पता लगा कमिश्नर है और इतनी ऊंची पोस्ट पर है और भैया जो है वो ठेला चला रहा है, ऐसा भी है। तो जिन्होंने अपने जीवन को समय पर नहीं संवारा तो आज वो पछता भी रहे। तो जब आप किसी को डार्क साइड दिखाते हो, सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की जो मना करता है ये काम मत करो। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस काम को आप मना करोगे उस काम को आदमी जरूर देखेगा। याद करो अपना बचपन, जिस पिक्चर में लिखा होता था ओनली फॉर एडल्ट तो वो मोछम नकल लगाई जाती थे। बुर्गा पर मतलब कैसी पिक्चर कैसे देख ले, क्यों लिखा ओनली फॉर एडल्ट, छोटे बच्चे नहीं देख सकते। तो बोला ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस चीज को मना किया जाएगा बच्चा वही करेगा। इसका बड़ा अच्छा गुरु ने एक प्रमाण दिया, का एक इकलौता बच्चा वो घर में सुबह से निकला और दोपहर तक नहीं आया। माँ रो बिलखने लगी, एकदम पागल होगी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, हम तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। बहुत ढूंढा गया, नहीं मिला, सब कुछ एफआईआर किया गया, पूरा शहर नाक के मंदिर ढूंढ नहीं मिला। तो उन्हीं के उसमें कोई समझदार व्यक्ति था, उन्होंने कहा ऐसा करिए आप जरा किसी मनोवैज्ञानिक को बुला लीजिए, उससे वो बात करेगा तो हो सकता है कोई हल निकले। तो मनोवैज्ञानिक बुलाया गया। मनोवैज्ञानिक जब आया तो उसने पूछा उनके लड़के के पिता से, आप ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया था? तो कहा मैंने मना किया था। कहा मना किया था? कहा हमारे घर के पास में नदी बहती है और नदी गहरी है और वहां कोई घाट उठ नहीं ना। तो मैंने कहा तो खबरदार इधर मत जाना, बस उधर नदी मत जाना। तो उन्होंने कहा गारंटी है बच्चा आपको बैठा जाइए वही देखिए बैठा है। सब भाग के गए, तेजी हाफते दौड़ते हुए देखा वो मस्जिद किनारे बैठे नदी देख रहा है, वो बैठा वहां पर नदी को देख रहा है। तो जिस चीज को बच्चों को मना किया जाता है उसी चीज को अंतराग करते हैं। आप उसका डार्क साइड दिखाते हैं, बेटा देखो यहाँ ये नदी है, यहाँ घाट नहीं, कोई यहाँ पर कोई है नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है, धारा बहुत तेज होती है और कोई अगर नदी में जरा फिसल जाएगा तो बच नहीं पाएगा, फिर डूब जाओगे, फिर जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये कोई नहीं बताता। जैसे
एक पिता जो है अपने लड़के को बहुत मारता था, कहता कि आम मत खाओ। अब आम खाने बड़ा शौकीन था। अब जब बरसात आ गई तो बरसात में आम में अंदर कीड़े निकलते हैं। पिता ने मना कि नहीं मत खाओ, तुम मर जाओगे। कब मरने के लिए हम खाएंगे जरूर। बहुत परेशान हो गया। तब पिता को ये लगा कि मेरा बच्चा मर जाएगा। तब उसको युक्ति सूझी, आवश्यकता आविष्कार की करनी है। उसको युक्ति सूझी भी, चलो किसी पूछे संत से। तो संत के पास गया और संत के पास रोगी बोला मेरा बच्चा आम खाता है, मर जाएगा, कीड़ा उसमें है, और मैं उसको तब मारता हूँ पीता हूँ तब भी नहीं मानता। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को अनाज बड़ी करना होती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को लेके आना, वो आम खाना छोड़ देगा। साथ लेके आए। जब लेके आए तो जैसे ही बच्चा आया उससे बोला संत जी ने, बेटा आम खाओगे? अरे संत जी क्या बढ़िया बात आपने की, हमारे सब तो प्रिय हुए कि बेटा अभी तुमको खिलाते हैं। और आम चाट मंगाया और उसको खाने के लिए लगा। तो नहीं बेटा हम तुम्हें देते हैं, थोड़ा इसको जो है ना, इसको अच्छे धो लें, छील लें, काट लें, तब खाए। आम ऐसे नहीं खाते हैं, काट के खाते हैं। तो उसने कहा चलो मिलेगा तो खाने को। तो संत जी ने आम को अच्छे से छिलका काटा और बीच से काटा। जब बीच से उन्होंने 4 फांकी काटी तो उसमें कीड़े बिलबिलाते हुए निकलते बहुत से निकले, और उन्होंने रख दिया, बेटा खा लो। कैसी बात करें संत जी, आप हमें कीड़ा खिलाएंगे? आप मना नहीं किया, बेटा खा लो। लेकिन उन्होंने क्या युक्ति की, उन्होंने आम को काट करके उसमें कीड़ा दिखा दिया। तो उस बच्चे ने स्वतः मना कर दिया। इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन। एक होता है जोर जबरदस्ती का त्याग। जोर जबरदस्ती त्याग कैसा है? आप स्प्रिंग वाले सोफे बैठ गए, जब तक बैठे हैं स्प्रिंग तभी है, जहां आप खड़े होंगे स्प्रिंग भी खड़ी जाएगी। तो जोर जबरदस्ती का कोई चीज नहीं हो पाती है। और तब तक है जब तक आप छाती में खड़े रहोगे। तो कब तक छाती में खड़े रहोगे? सेल्फ नेसेसिटी क्या है? सहज त्याग। अपने आप उसको अंदर से उल्टी आने लगे और ये खाएंगे तो मेरी दूध खराब जाएगी। तो संत ने क्या किया? संत ने आम खिलाने के लिए कहा तो, लेकिन उसने क्या किया? काट करके प्लेट दे दिया, लो खाओ। तब उसने देखा इसमें से मार कीड़े निकल रहे, उसने नहीं खाया। इसी तरीके से जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा, आप अंदर में महसूस करोगे कि मेरा उद्धार कहाँ है और मुझे 84 लाख योनियों में जाने का रास्ता क्या है। मुंह में पड़े रहोगे, मुंह के कारण सत्संग नहीं आओगे, मुंह के कारण गुरु से मिलोगे नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? फिर इसी 84 लाख योनि में आवागमन लगा रहेगा। ये पसंद है मत आओ सत्संग, और अपना उद्धार चाहते हो तो सत्संग आओ। अपने उद्धार के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने उद्धार के लिए। अपने उद्धार के जिस दिन आपको इस बात की अंदर में समझ आ जाएगी कि हमें अपना उद्धार करना है। हमने कहा, किसी ने बोला, हम कहो हम अपनी स्वांता सुखाए, हम अपने सुख में बैठते सत्संग, हम किसी की सुनाई नहीं बैठते, अपने सुख में बैठते हैं। अपने सुख में बैठते हैं। कोई एक आए 1000 आए, हमें क्या करना है? कोई पंडा की थोड़ी नहीं ना कि तुम्हारे आने से यहाँ पर 100 रुपये आमदनी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जिस दिन आप अपने मन में ये महसूस करोगे कि सत्संग में आने पर ही मेरा उद्धार है, तो आप आओगे और आपके अंदर लगन पैदा होगी, और जब लगन पैदा होगी तो निश्चित है उद्धार भी होगा। अब उद्धार चाहते हो, सत्संग आओगे? जितने लोग बोले वही लोग आएंगे और वही लोग उद्धार भी हुआ। हाँ, अभी मौका एक बार फिर बता दो, सत्संग आओगे? आप आपने तो कह ही दिया है कि गुरु जी मैं तो सत्संग आ गया तो उसका उद्धार हो गया।
तब आए और ना आए तो बता रहे हैं कि मतलब क्या आएंगे, बताया कि सब हाथ उठाएगी, हम तो नहीं बोले थे, आपने बताया था कि जो उद्धार होना है तो आप सत्संग में तो उद्धार हो गई। हाँ बिल्कुल कहा। तो ऐसे ही एक दिन खाना खा लेना, बाद में खाना नहीं खाना। लोग जिंदा रहते हो मरते हो। अरे अरे भाई, ज्ञान में बहस नहीं है। ज्ञान चारों तरफ से है। ज्ञान में गुरु ने यही बोला है, ना आने से देर में ना अच्छा है। और ये भी कहा है कि जो संगत की सेवा करता है सबसे ज्यादा फायदा उसका रहता है। क्यों? क्योंकि पूरी गुरु वाणी लेता है। अब जब कभी ऐसा करना, जब कहीं पर दावत होगी तो सबसे लास्ट में जाना, जब कुछ सब खत्म हो जाए तो देखना पता देगा फिर। मतलब क्या कहने का, ये गुरु जी ने यहाँ पर चारों तरफ से ज्ञान चलता है, एक तरफ नहीं। ये जरूर कहते हैं कि आप आगे उद्धार है। एक घड़ी आधी में पुण्यात, एक घड़ी में भी है। लेकिन जैसे आपका कमरा है, कमरे को आपने अभी बटोर दिया, एकदम साफ हो गया। अब कल न बटोरो, को हमने कल बटोर दिया था, अब साफ बना है तो क्या उसमें धूल नहीं आएगी? और जब धूल आएगी, गर्दा आएगी, तो वहां पर बैठने लायक जगह रहेगी नहीं रहेगी। तो उसी तरह यहां पर है, आज गुरु ने साफ कर दिया, नीट एंड क्लीन है। आज मर जाओगे तो उद्धार है, ये भी इसमें है। आज गुरु ने साफ कर दिया, एकदम नीट एंड क्लीन हो गए। अब उसके बाद में तुम घर में सन गए, 4 दिन तक नहीं आए, तो कहां तो उद्धार जाएगा? कहां तो उद्धार जाएगा? इसलिए कहा नित्य की सफाई। और इसलिए कहा गया है, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। एक दिन में आपका कोई चीज साफ हो जाती है। जो चीज आपका कमरा, हॉल 20 साल से बंद हो, 20 साल से उसमें कोई सफाई न हो, तो क्या वो कमरा 1 घंटे में साफ हो जाएगा? कितने साल बाद सत्संग आया? 40 साल बाद आए, तो 40 साल तक कमरा बंद रहा, गंदगी रही, तो 40 साल गंदगी एक दिन साफ हो जाएगी। इसका गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला। एक बोला, डलिया थी गोबर की, डलिया थी गोबर से नहीं हुई, तो गुरु ने कहा कि जाओ इस डलिया में पानी भर के लाओ। उस सुबह से शाम तक डलिया में पानी भरता रहा, पानी भरे, उठाए, पानी निकल जाए, परेशान हो गया। शाम को आखिर में उसने गुरु जी इसमें पानी नहीं भर रहा है। कहा ये बताओ, जो तुम्हारी डलिया पहले थी गोबर से एकदम लथी पथी थी, इसमें कैसी है? कि एकदम साफ हो गई। तो पानी बार बार उठाने से, पानी भरा उठाया तो डलिया एकदम साफ हो गई। उसी तरीके से जब आप यहाँ आते हो शुरू में, तो आपका गुरु पहले जो काला कलोटा हृदय उसको साफ करता है। उसको जब साफ करता है उसके बाद ज्ञान डालता है। पहले थोड़ी ज्ञान डालते वो भी कचरा हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में है जिसके अंदर सारे छल कपट न भरे हो? एक व्यक्ति ऐसा संसार में जिसके अंदर छल कपट न भरा हो? इसीलिए गुरु बोलते हैं, देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से दूर करता है। अच्छा, दूसरी बात क्या? मानो तो अच्छा है, नहीं मानो तो कोई जोर नहीं। गुरु का न मानो कोई जोर नहीं। इसमें मानोगे तो आपका भला है, नहीं मानोगे, नहीं आओगे, बहुत अच्छा है, नहीं आओगे, और एक सीट खाली हो तो 100 बैठेगा करके। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पर हमें आपसे कोई, हम आपके आने में 10 रुपए आमदनी बढ़ जाएगी। ये बात जरूर है कि सत्संग एकमात्र उद्धार का स्थान है। इसीलिए बोला जाता है नौदा भक्ति। नौदा भक्ति में पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन का संगा। यहाँ जितने बैठे कौन है? सब संत है ना। इनसे बड़ा संत कहीं नहीं मिलेगा। और जो बाहर लोगों को जो त्रिकुंड लगाए उन्हें संत है, वो सब खाइए भी और गुरइये भी, और ये खाएंगे तो भला करेंगे, ये 4 ज्ञान सुनाएंगे। और हम इतना जानते हैं
आज हमको इस राह पर 32 साल पूरे हो गए और इस 32 साल के अनुभव से हम आपको कह रहे हैं, बिना सत्संग के उद्धार नहीं है। अब ये पूछो सत्संग कब तक है, तो खाना कब तक है? जब तक खाना है जब तक सत्संग है, जब तक श्वास है तब तक सत्संग है। बाकी किसी चीज के लोग नहीं पूछते कि कमाई कितनी, कब तक कमाई करें, कमाई के लिए बढ़ती जाए। सत्संग के लिए पूछते हैं हरि का कोर्स है, बीए का कोर्स है, डॉक्टरी कोर्स है 5 साल, ये कोर्स कितना है? तो गुजरेगा ये कोर्स जब तक है जब तक तुम खाना खाओगे। खाना खाना बंद कर दो, सत्संग मत लो। अपने उद्धार का एकमात्र साधन है सिर्फ सत्संग, और सत्संग के अलावा कोई दूसरा साधन हो बता दो, हम भी वो करें। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। कर से गुरु का नाम तेरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, हरि बिसरे
अरे गुरु जी बहुत शुक्राना है आपके। बिना सच्चे सदगुरु के मोक्ष नहीं मिल सकता और बिना ज्ञान के निष्काम कर्म भी नहीं हो सकता है। ऐसे करेंगे तो अहंकार आएगा। और अच्छी है। और कौन बता रहा है? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि ये ज्ञान चारों तरफ का चलता है और सही समझ सही रमज से गुरु से पूछ करके उठाई, ये बात बहुत अच्छी है। और कौन बता रहा है? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बताया। सत्संग कब तक? अंत तक, जब तक जीवन चलेगा तब तक। ये बात बहुत अच्छी है। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया ना कि अपने उद्धार के लिए सत्संग में आए और संसार में तो अचर पचर में रहते ही हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छा आपने बताया ना कि गुरु ने आम में कीड़ा दिखा दिया, इसी प्रकार माया में गुरु ने हम सबको कीड़ा दिखाया कि उसमें रहोगे तो फंस कर मर जाओगे। इसलिए अपने उद्धार के लिए सत्संग में जरूर रहो। हरिओम गुरु जी। और हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु जी। बहुत अच्छी बात होता है नहीं गुरु जी यहाँ तो मुक्त करते हैं। गीता ज्ञानी एक ऐसा है कि जो हमें जीते जी मुक्त कर देते हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि कार्य करने की हमारी तरीका, जब ज्ञान आता है तरीका बदल जाता है। जैसे कि आप बहुत अच्छा बताए ना, वही घर में पहले करते थे तो लगता था हम ही करने वाले हैं, अब जो वही करते हैं तो लगता है सेवा कर रहे हैं। तो हमारे भाव जो है वो चेंज हो जाते हैं। और कौन बता रहा है? मानवीय रूप क्या बता रहा है? प्रकट होता है और कहते हैं हम सबका इसके पहले जन्म तो माँ के पेट से होता है। जैसे आप बताया कि कहते हैं अब हम यहाँ वहाँ से यहाँ आए, इसी तरह भगवान प्रकट होता है और बच्चे का जन्म 9 महीने माँ के पेट से होता है। और कौन बता रहा है? थैंक यू। अच्छी बात है कि रोज रोज सत्संग आएंगे तो हमारे सफाई होगी। और कौन बता रहा है? हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है, तभी हमारा उद्धार होगा। और कौन बता रहा है? सत्येंद्र बहुत अच्छा होता है कि लोभ मोह का 2 फंद है, इसके चक्कर में हम 84 लाख फंदे में चढ़ेंगे। इसलिए 2 मोह से हम फंदे से बचें। क्या होता है बेटा? आप क्या नाम था बेटा? शिवम। शिवान जी क्या बता रहा है? हरिओम गुरु जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि 32 ईयर्स आप हो गए सत्संग में। और दूसरी चीज सेल्फ रिलायंस में फायदे काफी है कि अपने से तो कंट्रोल नहीं होता है जब तक कोई बताए ना, हमें कायदे से एक्सप्लेन कर देगा तो ज्यादा अच्छा होता है। और कौन बता रहा है? सत्संग को हमें टॉप हाँ, ये वेरी गुड सीजन चले गया। इसीलिए मैंने कभी भी इसी पेट में बाला था बहुत बढ़िया। सत्संग को हमें हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, नित्य का सत्संग करना है। वेरी गुड। और कौन बता रहा है? हरिओम गुरु जी, हमें अपने उद्धार करना है तो नित्य का सत्संग लेना बहुत जरूरी है। और कौन बता रहा है? हरिओम गुरु जी, अभी आप जो स्टेजेस बता रहे थे, बदकर्म सत्कर्म निष्काम कर्म, जब बदकर्म और सत्कर्म जो आउटपुट बता रहे हैं, जैसे आदमी लोहे की जंजीर में बांध दो तभी बंधा है और सोने की जंजीर में बांध दो तभी बंधा है। इन दोनों से ऊपर उठ करके जो त्रिगुणातीत की बात आप बताते हैं, उस टारगेट को पाना मुख्य है। हरिओम। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम क्या बोले दुर्गेश भैया?